Hello guys, welcome back to the another video on my YouTube channel Cosmic Idea. Today we will discuss about the concept of rational number. So here it is rational number. This side is negative number and this side is positive number. तो लेफ्ट साइड में हमारे क्या होते हैं, निगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड में क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो जब हम ये तीनों को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, इंटीजर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, इंटीजर्स। लेकिन ये सारे नंबर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम लोग इंटीजर्स नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि 6/5 -8/9। ये हमारे क्या है, नंबर्स हैं, लेकिन इसको हम लोग इंटीजर्स नहीं बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब हमको कोई पूछेगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो हम लोग थोड़ी उसको ये बोल सकते हैं कि ऐसे जो लिखा था उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं। उसको अगर समझाना होगा तो किसी और तरीके से समझाएंगे। तो चलिए हम लोग रेशनल नंबर को डीपली समझते हैं। तो रेशनल नंबर के लिए हमारा पहला कंसेप्ट है कि रेशनल नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर एंड q इज इक्वल टू नॉट जीरो। यहाँ दो बात ध्यान देने लायक है कि सबसे पहला क्या होना चाहिए कि को प्राइम इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। और q इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। को प्राइम इंटीजर, को प्राइम मीन्स क्या कि इसका एचसीएफ जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। या फिर जो इसका कॉमन फैक्टर होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर होगा वो भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। या तो एचसीएफ 1 आना चाहिए या फिर कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 5/6 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। न्यूमरेटर में जीरो लिख सकते हैं, 0/6 भी क्या है, रेशनल नंबर है। इसका रिजल्ट भले ही जीरो आ जाए लेकिन ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम लोग 5/0 लिखते हैं तो ये रेशनल नंबर नहीं है। डिनोमिनेटर में जीरो क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। रेशनल नंबर के बारे में कुछ और पॉइंट्स चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। किस चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। दूसरा है कि ये जो कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ये 1895 ईस्वी में किनके द्वारा डिनोट किया गया था, जिउसेppe पियानो। किनके द्वारा किया गया था, जिउसेppe पियानो। कब, 1895। और तीसरा पॉइंट है हमारा कि रेशनल इज इन्वेंटेड बाय ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस। तो हमारे जितने भी मैथमेटिशियन होते हैं वो हमारे थ्योरी को इन्वेंट करते हैं, जीरो को इन्वेंट करते हैं, नंबर्स को इन्वेंट करते हैं। तो ये जो रेशनल नंबर है, तो सबसे फर्स्ट टाइम जो इन्वेंट किया गया था, ये हमारे ग्रीक के एक बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिशियन है पाइथागोरस। इनके द्वारा जो है रेशनल नंबर का क्या किया गया था, इन्वेंशन किया गया था। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हम लोग रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ये 1895 में जिउसेppe पियानो के द्वारा डिनोट किया गया था। और ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने रेशनल नंबर को क्या किया था, इन्वेंट किया था। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो रेशनल नंबर के भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ये दोनों जो है हमारा एडिशन में होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर इन तीनों के बारे में हम लोग को और डीप नॉलेज लेना है तो हमारा एक पिछला वीडियो है इंटीजर्स पे, उसमें आप लोग जाके इसके बारे में डीप नॉलेज ले सकते हैं। वहाँ पे हमने अच्छे से इसको क्या किया है, डील किया है। और इस दोनों के बारे में हम इस वीडियो में अभी आगे देखेंगे, आइडेंटिटी और इनवर्स के बारे में। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा है डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। ये स्टूडेंट्स का कॉमन क्वेश्चन होता है कि रेशनल नंबर भी p/q के फॉर्म में है, फ्रैक्शन भी p/q के फॉर्म में, तो दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए हम लोग अंतर को जानते हैं। तो रेशनल नंबर भी हमारे क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, और फ्रैक्शन भी क्या होता है, p/q के फॉर्म में ही होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इधर हो गया हमारा रेशनल, तो इधर है हमारा फ्रैक्शन। इस दोनों डिफरेंस क्या हम लोग देख लेते हैं। कि हम लोग इतना जानना है कि शुरू में ही बताए थे कि ये जो p/q होना चाहिए रेशनल में, क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। और हम ये भी जानते हैं कि इंटीजर्स जो होता है निगेटिव नंबर भी होता है प्लस पॉजिटिव भी होता है और प्लस जीरो होता है, इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पे p/q इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे p/q क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए। क्या चाहिए, होल नंबर।
जो कि 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो यहाँ पे बस कॉमन डिफरेंस ये है कि पी एंड क्यू यहाँ पे इंटीजर्स होगा और पी एंड क्यू यहाँ पे क्या होगा, होल नंबर होगा। और एक चीज नोट करना ये है कि जितने भी फ्रैक्शन है हमारे वो सारे होल रेशनल नंबर होंगे, लेकिन जितने रेशनल नंबर हैं वो सारे फ्रैक्शन नहीं होंगे। दैट मीन्स कि एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल बट every rational is not fraction। ये हमारा इसमें क्या हो गया, दोनों का कॉमन डिफरेंस है जो आसानी से समझाया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं। अब है हमारा एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे बस ध्यान ये देना है कि दो रेशनल नंबर का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे सपोज एक हमारा रेशनल नंबर है p बाई क्यू, क्या है p बाई क्यू। तो इसमें ऐसा कौन सा रेशनल नंबर हम ऐड करें कि रिजल्ट हमारा क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। बस यहाँ पे सिंपली हमको ये ध्यान रखना है कि सम मस्ट बी 0। ऐड करने के बाद हमारा सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ ध्यान ये देंगे कि अगर प्लस साइन है तो माइनस साइन के साथ इसको अगर लाते हैं हम लोग तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो p बाई क्यू का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस p बाई क्यू। एक नंबर लेके देख लेते हैं, अगर 5/6 है तो 5/6 को अगर हम -5/6 से इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो 5/6 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, -5/6। ठीक उसी प्रकार अगर माइनस में हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसका एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो आंसर उसका क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा। इज इट क्लियर? ना इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमको सिंपली ये ध्यान देना है कि p बाई क्यू में अगर कोई रेशनल नंबर है तो इसको ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि प्रोडक्ट मस्ट बी 1। प्रोडक्ट मस्ट बी व्हाट, प्रोडक्ट मस्ट बी 1। तो यहाँ ऐसा किस रेशनल से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट क्या आ जाए, हमारा 1 आ जाए। तो सिंपली क्या कर दिए, यहाँ पे अगर इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो p बाई क्यू का रेसिप्रोकल निकाल दीजिए। दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे भेज दीजिए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे ले आइए। तो अगर p बाई क्यू है तो सिंपली इसको क्या कर देंगे, q बाय p कर देंगे। तो एक नंबर लेके देख लेते हैं हम लोग कि अगर सपोज 5 बाय क्या है 6 है तो इसका रिवर्स निकाल देंगे 6/5। तो 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट 1 आ गया। तो जब भी हमको किसी रेशनल का क्या पूछेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा तो सिंपली उसका क्या निकाल दीजिए, उसका रेसिप्रोकल निकाल दीजिए। उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, आसानी से हमको फाइंड आउट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं रेसिप्रोकल की, जैसे कि अगर 5/6 है तो इसका रेसिप्रोकल पूछेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 6/5 कर देंगे। अगर 2/6 बोल रहा है तो 6/2 कर देंगे। बस यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि 5/6 है तो चेंज होके 6/5 आया, 2/6 है तो चेंज होके 6/2 आया। लेकिन दो ऐसे हमारे पास रेशनल नंबर है जिसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो सेम टू सेम वही रेशनल नंबर रह जाएगा। जैसे कि -1 एंड 1, आप इसका रेसिप्रोकल निकाल लीजिए। अगर -1 का आप रेसिप्रोकल निकालिएगा तो वो क्या होगा, -1 ही होगा। अगर 1 का रेसिप्रोकल निकालिएगा तो 1 ही होगा। ये चीज क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हमको ध्यान ये देना है, तो p बाई क्यू में शुरू में हम बताए थे कि q इज इक्वल टू नॉट 0, यानी कि q इक्वल टू में 0 नहीं होना चाहिए। ये आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो चलिए हम इसको जानते हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए। अगर हमारा 0/1 और 0/ एनी इंटीजर्स 1 हो या फिर कोई भी इंटीजर्स हो तो उसका सॉल्यूशन हमको क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी कि अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो अगर इसको 0 से लगाएंगे तो 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 0 बाय अगर 5 है तो 5 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 1/0 और एनी इंटीजर्स बाय 0 करते हैं, अगर हम एनी इंटीजर्स बाय 0 करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम 0 से डिवाइड करें 1 को तो हम ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाएगा। दैट मीन्स कि 0 को हम ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाएगा।
ऑब्वियसली हमको कोई भी ऐसा डिजिट नहीं मिलेगा जिसको कि हम उससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए या फिर कोई और इंटीजर आ जाए। दैट मीन्स ये जो टर्म है क्या है, अनडिफाइंड है। क्या है, अनडिफाइंड बोल सकते हैं, या फिर मीनिंगलेस बोल सकते हैं, या फिर नॉट मीनिंगफुल बोल सकते हैं। दैट मीन्स ये पता चल गया कि 1/0 यानी कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आपको लगता है कि ये फैक्ट सारे क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के, तो आप इस वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और उनको भी लाभान्वित कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए।